गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 फिजिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारे क्लास 11 के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है टेम्परेचर। ठीक है, तो चैनल का नाम जैसा आपको दिख रहा है रूट बेस्ड विनोद यादव, ये आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा, फेसबुक में भी मिल जाएगा। दोनों में जाकर के आप जल्दी से हमको फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह का जो वीडियोस है आपको रेगुलर इस तरह का वीडियोस देखने को हमारे चैनल पर मिलता है। यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। तो यहाँ पर टेम्परेचर किससे रिलेटेड है? तो बॉडी से। और ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है और बॉडी का जो टेम्परेचर है वो हॉट है या कोल्ड है, इसको मापने के लिए हम लोग टेम्परेचर का यूज हम लोग करेंगे। इट इज रिलेटेड टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस। देखिए ये रिलेटेड किससे है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी से, है ना, कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब कि हॉट है या फिर कोल्ड है ना, कितना है उसको चेक करने के लिए हम लोग टेम्परेचर। देखिए जब भी आपका तबियत खराब होता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? थर्मामीटर से आपका टेम्परेचर के बॉडी के टेम्परेचर को हम लोग मापते हैं। तो टेम्परेचर के मापने से हमको क्या पता चलता है? टेम्परेचर के मापने से हमारा बॉडी का तापमान हमको पता चलता है कि ठंडा है या गर्म है ना। उस हिसाब से डॉक्टर अपना हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे डेली लाइफ के लिए भी और क्लास 11 फिजिक्स के लिए भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है। तो ये क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी। कौन? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम लोग डिनोट क्या से करते हैं? इसका सिंबल जो है वो टी है और इसका नेचर कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। हाँ, ये स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड को बताता है, डायरेक्शन को नहीं बताता है ना, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी होगा। और इसका एसआई यूनिट हम लोग इसको किस पे मापेंगे? केल्विन, जिसको हम लोग के से, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m⁻0 l⁻0 t⁻0 और थीटा का पावर क्या होगा? 1 होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसका ये सब जो हम लोग टॉपिक लिखे हैं, जैसे कि इसका नेचर, स्केलर क्वांटिटी, तो आपको ऑप्शन रहेगा कि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है कि बोथ है कि इसमें से कुछ भी नहीं है ना, नन ऑफ दीज होगा। तो आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम इसके आगे आते हैं, जरा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पिक्चर में दिखेगा कि यहाँ पर टेम्परेचर कंजर्वेशन फॉर्मूलाज है ना। टेम्परेचर को हम लोग कैसे कंजर्व करेंगे? जैसे कि अगर हमको सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस है और उसको केल्विन में चेंज करना है, तो हम केल्विन का जो फॉर्मूला होगा केल्विन इक्वल टू के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, इसको हम क्या में चेंज कर लेंगे? सेल्सियस से केल्विन में। सेल्सियस दिया रहेगा, हम केल्विन में चेंज कर सकते हैं। सेकंड में है केल्विन टू सेल्सियस, है ना। केल्विन टू सेल्सियस में चेंज करने के लिए डिग्री सेल्सियस से चेंज करेंगे हम केल्विन में, तो हम इसका इस फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस करेंगे उसमें से। ठीक है, तो हमारा डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। वैसे ही सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट का जब हम चेंज करेंगे तो हम क्या होगा कि डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये जो फॉर्मूला है आपको क्लास 5 में भी देखने को मिलेगा। ये हम लोग उसमें मैथ्स में भी चेंज करते हैं ना, इसको मैथ्स में भी हम लोग बनाए हुए हैं क्लास 4-5 में। जब अभी जो नया बुक आया है एनसीईआरटी का, सीबीएसई का, उसमें आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में चेंज करने के लिए या फिर डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 वाला। ठीक है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर एग्जाम्पल इस चीज से आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, क्या है? तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है ना, डिग्री सेल्सियस में 27 डिग्री सेल्सियस, इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में, हमको केल्विन में चेंज करना है ना। तो केल्विन में चेंज करने के लिए के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, है ना, पॉइंट वाला को हम लोग नहीं इमेज करते हैं। यहाँ से सब डिग्री सेल्सियस का वैल्यू पुट करेंगे, 27 प्लस 273 दोनों को जोड़ देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा, है ना। तो कभी भी हमको अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना होगा, इसी फॉर्मूले से हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? देखिए यहाँ पर, और एक थर्मामीटर में अगर आप देखेंगे ये टेम्परेचर मेजर जिसमें हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर -273.15 डिग्री सेल्सियस से आपको 100 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर वाटर जो होता है बॉयल होने लगता है, उतना आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको जरा सा हम लोग और ऊपर करते हैं, अगर हो पाएगा तो, पॉसिबल है तो। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका एसआई यूनिट। हम लोगों ने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या पढ़ा?
जो आपके एग्जाम में भी आता है। तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से। तो एसआई यूनिट टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर जीरो और थीटा का पावर क्या होगा, 1 होगा। और टेम्परेचर जो होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा ना। स्केलर क्वांटिटी क्यों होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो फिजिकल मैग्नीट्यूड को बताता है, जो आपका डायरेक्शन है उसको नहीं फाइंड कर पाता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी होगा। यहाँ से 0 केल्विन इक्वल टू एब्सोल्यूट 0 जो होगा -273.1515 डिग्री सेल्सियस। और वाटर जो फ्रीज होगा, वो जब वाटर को फ्रीज करना है, ठंडा करना है, मतलब पूरा जब बर्फ जमने लगेगा, वो कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से। और वाटर जो बॉयल होता है वो कितना में होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पर जो दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो वाटर फ्रीज होता है, जो वाटर पानी जो है वो बर्फ बना शुरू होता है, वो 0 डिग्री से शुरू होता है। और जो वाटर बॉयल होता है लगभग वो 100 डिग्री सेल्सियस से बॉयल होता है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा, तो आप जरूर इस 2 पॉइंट को ध्यान रखोगे, है ना। फ्रीज कब होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में, और बॉयल कब होगा, 100 डिग्री सेल्सियस में, है ना। तो ये आपको जरूर से याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे क्लास 11 के हिसाब से भी और हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी यूजफुल है, और हमारे डेली लाइफ में भी तो ये यूजफुल है ही। तो आई होप आपको टेम्परेचर पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। किसी तरह का भी डॉट अगर होता है तो हम लोग लाइव क्लासेस में जुड़ते हैं और अपना जो डॉट है वो क्लियर करते हैं। और किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होता है तो आप उस टॉपिक का प्रॉपर वीडियो बना करके आप डाल सकते हो, या फिर उस वीडियो का जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उसका आप शेयर कर सकते हो मेरे कमेंट बॉक्स में। इस टॉपिक में हमको दिक्कत है प्रॉपर, तो उस टॉपिक का प्रॉपर वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हो, और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, ताकि वहां पर जुड़ करके अपना डाउट आप लोग क्लियर करोगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो आप मेरे नंबर पर, वहां पर डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा है, वहां पर भी आप जा करके कमेंट कर सकते हैं। और जो बच्चे नए होंगे मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे, जनरल चीजों को सीख सकेंगे। और इस तरह के जो कंटेंट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।